ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीब हसन लेट्स ट्रेड लाइक अप्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो 13 मई 2024 मंडे के लिए है। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, US 100 और यूरो USD का। फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे फंडामेंटल न्यूज़ चेक कर लेते हैं। यूरो के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है और USD के रिलेटेड भी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। NZD न्यूजीलैंड डॉलर के अगेंस्ट एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे, लेकिन NZD का हम कोई पेयर एनालाइज या ट्रेड नहीं कर रहे, तो लिहाजा इसको स्किप करते हैं। और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देख लेते हैं। यूक्रेन और रशिया की जो वार है उसमें भी कोई शिद्दत या कमी नहीं आई। और मिडल ईस्ट पे नज़र डालें, इजराइल और हमास वार पे, उसमें भी कोई शिद्दत या कमी नहीं आई, लिहाजा मार्केट टेक्निकली मूव करेगी। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड का चार्ट H4 टाइम फ्रेम, ये मैंने फ्राइडे वाली वीडियो में सेल का जोन दिया था, लेकिन मार्केट ने ये सेल का जोन ब्रेक किया। मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर जाने लगी, तो मैंने कमेंट सेक्शन में अपनी फ्राइडे वाले वीडियो में ये बता दिया था कि यहाँ से अब हम बाय करेंगे। ये टर्न कोड सप्लाई बन चुकी हुई है, ये अब सेल का जोन नहीं रहा, ये बाय का जोन हो गया। मार्केट 2357 दोबारा लगा के अप हुई और मार्केट तकरीबन 2373 तक अप हुई उसके बाद। और अभी मार्केट मंडे को क्या करेगी, तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम पीछे चार्ट में देखते हैं। H4 टाइम फ्रेम में ये FVG तो बड़ा हुआ, लेकिन FVG इतना बड़ा मूव नहीं दे सकता, इसमें क्लियरिटी नहीं है। ये रिवर्सल तो है यहाँ से मार्केट का आप जाके, लेकिन मार्केट यहाँ भी जाके रिवर्सल ले सकती थी। इसको डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स ये देखें, मार्केट ये एरिया जहाँ पे कर्सर है, मेरा फिंगर का निशान है, मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली और ये FVG के साथ एक सेल की बड़ी कैंडल थी। मार्केट ने वो FVG फिल करके नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया, मतलब मार्केट ने डेली की सप्लाई से रिजेक्शन ली और वीकली की R1 से। डेली की सप्लाई से अगर इसने रिजेक्शन लेके नीचे आने का सफर शुरू किया, तो इसने फिर ये FVG ये भी फिल करना है डेली के टाइम फ्रेम का, और मार्केट दोबारा आपको 2300 के पास मिल सकती है अगर आप लंबे अरसे तक वेट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम है तो इसको आप एक लंबे अरसे के लिए देख सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में होगा तो वो स्कैल्पिंग के हिसाब से एनालाइज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर सप्लाई से मार्केट आएगी तो उसने डिमांड जोन में जाना। डिमांड जोन कहाँ पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ से सेल लाई, अगर ये देखें तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और इसका डिमांड जोन 2280 से लेके 2322 तक ये इसका डिमांड जोन बन रहा है। तो मार्केट यहाँ पे जब आएगी तो हम इसको बाय करेंगे इस जोन से, इस जोन के ऊपर से भी, सेंटर से भी और नीचे से भी हम बाय देखेंगे। और अभी मार्केट यहाँ से सेल ही आएगी। अभी इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देख लें तो जो कल का मूव था फ्रेंड्स,
यहाँ से मार्केट आपको अगर ये परसों का भी दिन ऐड कर लें, लेकिन इसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी है। मार्केट स्पाइक ऊपर लगाई, नीचे लगाई, इसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी है। यहाँ से अप होना शुरू हुई, जिसकी रिट्रेसमेंट कोई नहीं है। ये 2330 से लेकर 2378 तक गई। अभी इसकी अगर रिट्रेसमेंट देखें तो ये 38% रिट्रेसमेंट पिन पॉइंट करके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी हुई है। 2357 पे इसकी 38% इस मूव की रिट्रेसमेंट बनती थी, तो मार्केट इससे ऊपर खड़ी हुई है। अब अगर ये इसको ब्रेक करती है 2357 मतलब, तो फिर ये मार्केट नीचे आ सकती है 50% रिट्रेसमेंट 2354 के पास और तकरीबन 2348। यहाँ से फिर बाय बन सकती है। ऊपर से ये सेल करेंगे, यहाँ से अगर बाय बनती है इस एरिया से तो इसको हम दोबारा बाय करेंगे। हाँ, अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये पहले भी मैंने एक दो वीडियो में बताया था कि 2157 से मार्केट जो अप हुई थी और 2431 लगाया था, इसकी खातिर खा रिट्रेसमेंट नहीं हुई थी। इसकी जो रिट्रेसमेंट अब तकरीबन 50% तो हो चुकी है, लेकिन मार्केट अब ऊपर जाके दोबारा इसने जो क्लोजिंग दी हुई है ये 23% रिट्रेसमेंट के नीचे दी हुई है। मतलब ये 38% रिट्रेसमेंट तक आ सकती है 2325 तक। 2322 से बाय जोन है, मतलब उस बाय जोन को 2325 तक अमेंड किया जा सकता है। और ये भी डेली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन है। इस जोन को मज़ीद नैरो डाउन कर देते हैं 2305 से लेके 2325 ये बाय का जोन रहेगा। ये सेल का जोन मैं डिलीट कर देता हूँ। और फिलहाल सेल का जोन यही है। अगर मार्केट दोबारा ऊपर जाती है तो यहाँ से ये सेल आ सकती है। मंथली लेवल है 2392 से, इसको हम फिर सेल देखेंगे 2393 ही हो जाएगा तकरीबन। और सेल के जोन को हम रेड कलर देते हैं, इसको रेड कलर कर दिया। मार्केट यहाँ से सेल देखेंगे, यहाँ से हम इसको बाय देखेंगे। दोबारा हम H4 के चार्ट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। फ्रेंड, ये बाय और सेल के जोन गोल्ड में हमारे बन गए। अब हम एनालाइज करते हैं क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल बुध वाले दिन हमारे इस बाय के जोन से अप हुआ था, ऊपर रह के इसने स्टे किया यहाँ तक 79.53 तक। उसके बाद इसने फ्राइडे वाले दिन अच्छा डिप लिया, और ये डिप लेने के बाद अब ये देखेंगे कि ये यहाँ से दोबारा बाय बन सकता है कि नहीं। H4 में तो ये जोन कंज्यूम हो चुका हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में इसको चेक करेंगे कि ये जोन स्ट्रांग जोन है, इसके नीचे कोई और जोन भी बाय का सेटअप कोई पड़ा हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। ये बुलिश इनगल्फिंग कंप्लीट कंज्यूम नहीं हुई ये वाली, और यहाँ से भी रिवर्सल है। डेली टाइम फ्रेम भी कोई कंफर्म नहीं बता रहा। फिर H1 में चले जाते हैं। H1 में काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर H1 में भी देखें तो ये कोई स्ट्रांग सेल जोन से सेल नहीं आया हुआ। तो इसको फिलहाल क्रूड ऑयल को कल ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या मूव देता है। अभी इसका सेल और बाय का कोई जोन
समझ नहीं आ रहा। यहाँ से इसको आप बाय कर सकते हैं। सेल का जोन इटसेल्फ यही रहेगा जो पहले मैंने दिया हुआ है, मतलब 80 और 81.25 ये सेल का जोन रहेगा। बाय का जोन ये है हमारा, इस बाय के जोन को थोड़ा नैरो डाउन करेंगे और इसको चेक करेंगे। ये रिवर्सल का एरिया, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लेके अप हुई है। ये सपोर्ट बनी हुई, रेजिस्टेंस बनी हुई है मार्केट के लिए। तो इस जोन को हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, मतलब अब हम इसको बाय करेंगे 75.8 से लेके 76.8 तक। इस एरिया से अब हम क्रूड ऑयल को बाय करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर बीटीसी ये मैंने बाय का जोन दिया था, मार्केट इस यहाँ से बाय गई। अभी ये रेंज बाउंड होती हुई नजर आ रही है। ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई हैं। जिस तरफ इसने ब्रेकआउट दिया उसी तरफ ये जाएगी। अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट बुलिश दिया तो अप जाएगी। यहाँ से हम सेल करेंगे। ये सेल जोन मैंने ड्रा किया हुआ है। अगर इसको ब्रेक कर गई यहाँ से तो ये बाय जोन भी ब्रेक हो सकता है। इस बाय जोन से हमने जो प्रॉफिट लेना था ले लिया। इसको डल मार देते हैं तो फिर ये हमारा बाय का जोन ये वाला है 55,700 से लेके 52,000 तक ये हमारा बाय का जोन रहेगा। यहाँ से एक अच्छी बाय मिलेगी। ये 62% ऑफ फीबो का लेवल है और यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट नीचे है। मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियोस में ये चीज़ें भी चार्ट बताऊंगा कि चार्ट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा US 100, नास 100, नस्दाक पे फ्रेंड्स मैंने ये सेल का जोन दिया था। यहाँ से नीचे वाली एंट्री क्लियर नहीं हुई, लेकिन ऊपर वाली एंट्री प्रॉफिट दे के नेट में हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी इसने ब्रेक ऊपर किया है और SL इसका था 18,300 और 18,300 ये एरिया बनता है। अभी इसको यहाँ से सेल आना चाहिए, अदरवाइज ये फिर इस एरिया से 18,300 से लेके 18,500 अपना 18,487 अपना हाई ब्रेक कर अपना टैप करके ये फिर सेल लाएगा। तो अभी अगर गोल्ड को देखें, गोल्ड का सेल का चांस है, क्रूड ऑयल का भी नीचे आने का चांस है, माइनर सी रिट्रेसमेंट BTC भी नीचे आने का चांस है। तो ये भी चांस है कि ये इस जोन को ब्रेक करके, जब 18,000 इसने ब्रेक कर लिया, ये सपोर्ट एरिया बन चुका हुआ इसका, इसको जब ब्रेक कर लिया हो तो ये फिर नीचे आएगा 17,500-600 तक ये नीचे आ सकता है। फ्रेंड्स, यूरो USD रेंज बाउंड है। यही सेल और बाय के दो जोन हैं। जब इस जोन में जाएगी मार्केट तभी सेल बाय करेंगे। अभी यूरो USD से थोड़ा दूर रहें। एक तो इनकी मूवमेंट बहुत कम होती है और करेंसी पेयर्स की, और ये 3-3 4-4 दिन TP हिट करवाने में ले जाते होते हैं। काफ़ी सब्र से इनसे प्रॉफिट लिया जाता होता है। तो यूरो USD का मैं यही कहूँगा कि इसको अभी ट्रेड ना करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।